कभी कभी ऐसा लगता है कि हम सोचते हैं कि हम कितनी बार लोगों को क्षमा करें। क्या बार बार कोई हमारे विरोध में अपराध करता है तो क्या हम बार बार उसे क्षमा करते रहें? इस विषय में भी पतरस ने जब प्रभु से पूछा है, मत्ती के सुसमाचार उसके 22वें अध्याय उसके 22वें वचन से जब आप पढ़ेंगे तो पतरस प्रभु से पूछते हैं, हे प्रभु, हम अपने भाई के अपराधों को कितनी बार माफ करें? तो प्रभु कहते हैं वो कहते हैं, पतरस कहता है क्या 7 बार? तो प्रभु कहते हैं नहीं, 7 नहीं बल्कि 7 के भी 70 गुने बार, यानी कि 490 बार तक भी यदि तेरा भाई तेरे विरोध में कोई कार्य करता है तो उसको क्षमा कर। तो यहां पर प्रभु का कहने का मतलब ये नहीं कि 491 बार अगर वो तेरे विरोध में कार्य करे तो उसे क्षमा मत कर। नहीं, जब हम पौलुस की पत्रियों को पढ़ते हैं तो वहां हम अच्छी तरह से जान लेते हैं कि वहां पौलुस ने कहा है कि जितनी बार भी तेरा भाई तेरे विरोध में कार्य करे तो उसे क्षमा कर। और यहां प्रभु का 7 का 70 गुने कहने का मतलब भी यही है, इन्फिनिटी बार, क्योंकि 490 बार बहुत बार ऐसा कोई नहीं होता कि इतनी बार किसी के विरोध में कोई अपराध करता है। तो ये 490 बार का जो एक दृष्टांत के रूप में प्रभु पतरस को समझा रहे हैं कि जितनी बार हो सके, जितनी बार तेरा भाई तेरे विरोध में कार्य करे या मनुष्य तेरे विरोध में कार्य करे, तू अपना मन साफ कर, अपने मन को शुद्ध कर और उसे क्षमा कर, क्योंकि बदला लेना तेरा काम नहीं है, दोष लगाना तेरा काम नहीं है, न्याय करना तेरा काम नहीं है, क्योंकि बदला लेने वाला केवल परमेश्वर है। तो यहां जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं अपने मन में हम ये सोचने लगते हैं कि क्या हम इस योग्य हैं, क्या हम इस योग्य हैं कि हम कैसे किसी को क्षमा करें? ये तो बार बार आके हमें बार बार परेशान करेगा, हमें बार बार टेंशन देगा, हमारे विरोध में बार बार कार्य करेगा, धोखे देगा। तो क्या आप इसको बार बार क्षमा करते रहे? तो उसका भी जो है प्रभु ने अपनी बातों में उसका निष्कर्ष निकाल दिया है। प्रभु ने कहा, यदि तेरी आंख तुझे ठोकर का कारण बनाए तो उसे निकाल के फेंक दे, तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर का कारण बने तो उसे काट के फेंक दे। तो यहां पर प्रभु कहते हैं पाप और पाप का कारण अगर तेरी जीवन के अंदर किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस करता है तो उसको अपने आप से अलग कर दे। तो यहां पे क्षमा करने का जो एक तरीका है वो मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं। यदि कोई भाई है, यदि कोई रिश्तेदार है या कोई दोस्त है, यदि बार बार आपके विरोध में कार्य कर रहा है, आपको बार बार धोखा दे रहा है, तो क्या करिए, उसको फाइनली अपने मन से बिल्कुल ही क्षमा करिए। अपने मन में कोई भी उसके लिए मैल मत रखिए, कोई बुराई मत रखिए, क्षमा कर दीजिए और परमेश्वर पे छोड़ दीजिए, उसके लिए प्रार्थना करिए और उससे अपने आप को दूरी बना लीजिए। यानी जैसे प्रभु कहते हैं कि पाप और पाप के कारणों से अपने आप को दूरी बना, भले ही वो तेरी आंख ही क्यों ना हो, भले ही वो तेरा दाहिना हाथ ही क्यों ना हो। तो यहां पर आंख का मतलब प्रभु का यह है कि सबसे प्रिय वस्तु भी अगर तुझे पाप के कारण में डाल रही है तो उससे अपने आप से दूर कर दे। दाहिना हाथ का मतलब जो कमाई है या कारोबार है या कोई जॉब है वो तुझे पाप और पाप के कारण में डाल रही है तो उसे अपने आप से दूर कर दे। तो यहां पर प्रभु ने इसका भी निस्तारण बता दिया है कि तुम क्या करो, तुम अपने आप को उससे दूर कर दो, क्योंकि वो एक बार विरोध में कार्य करेगा, तुम क्षमा कर दोगे, तीसरी बार विरोध में करेगा तब क्षमा कर दोगे, बार बार तुम्हारे विरोध में कार्य करेगा तुम क्षमा करते जाओगे। एक ना एक दिन तुम झल्ला जाओगे और परमेश्वर के विरोध में कार्य करोगे और अपने मन में उसके लिए बुराई लेके बैठ जाओगे और उसे क्षमा नहीं कर पाओगे, तब तुम पाप और पाप के कारण में फंस जाओगे। तो इससे अच्छा यह है कि कोई मनुष्य अगर बार बार आपको धोखा देता है या आपको तकलीफ देता है या बार बार आपको इस प्रकार परेशान करता है तो उसे फाइनली अपने मन से क्षमा करिए। बिल्कुल अपने मन से उसके लिए हर एक बुराई को हटाइए और उससे अपनी दूरी बना लीजिए। दूरी बनाने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो पाप और पाप के कारण में आपको फंसा रहा है। तो जब आप उससे दूरी बना लेंगे तो ऑटोमेटिकली फिर आपको ऐसा अवसर आएगा ही नहीं जीवन के अंदर कि वो आपके साथ दोबारा से कोई धोखा करे या विश्वासघात करे या आपको तकलीफ पहुंचाए। तो ऐसा कोई फिर आगे चल के जीवन में अवसर नहीं मिलेगा जिससे कि फिर बार बार आपको उसे क्षमा करना पड़े। तो उससे अपने आप को उससे दूर कर दीजिए, चाहे वो किसी भी प्रकार का रिश्ता हो, चाहे किसी भी प्रकार की कोई जॉब हो, अदरवाइज कोई भी चीज हो, उससे अपने आप को अलग कर दो। तो यहां पर ये सबसे अच्छा तरीका है क्षमा करने का, मैंने आपको बता दिया है कि हम इस प्रकार से अपने मन को साफ करके, लेकिन ये बात हमें करनी है अपने मन को साफ करके। बिल्कुल अपना मन हमारा साफ होना चाहिए, हमारे मन में किसी भी प्रकार का उसके विषय में कोई द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए कि अगर उसके साथ कोई बुराई हो रही है तो हम बड़े आनंदित हो कि अरे साहब उसके साथ बुरा हो गया, उसने हमारे साथ बुरा किया, हम खुश हों। ये परमेश्वर के विरोध में, क्योंकि अभी हमने अपने मन को साफ नहीं किया है। और इसी बात को जब हम पौलुस की पत्री यानी पहला कुरिन्थियन उसके 13वें अध्याय में पढ़ते हैं तो वहां पर पौलुस ने बहुत साफ तरीके से उस प्रेम के विषय में बताया है। पौलुस कहते हैं यदि हम स्वर्गदूतों जैसी बोली बोले, यदि हम बहुत बड़े बड़े कार्य करें, अद्भुत रीति से कार्य करें, लेकिन हमारे मन में प्रेम नहीं है तो हम ठनठनाती हुई पीतल और झनझनाती हुई झांझ है, यानी कि हम बिल्कुल खोखले हैं।
तो एक मसीही विश्वासी का सबसे पहला जो स्टेप है अपने जीवन के अंदर एक मसीही विश्वासी कहलाने का, तो वो ये है कि हमें क्षमावंत बनना है, हमें एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करना है, क्योंकि हमारा पिता भी तभी हमारे अपराधों को क्षमा करेगा जब हम एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करने वाले बनेंगे। तो एक बहुत ही खूबसूरत पैटर्न यहाँ पर नमूना जो है प्रभु ने हमारे लिए सेट कर दिया कि अब हम उस बात से सीखें। यहाँ पर हम 3 बातें सीखे। प्रभु के प्रेम को हमने देखा, प्रभु की उस बात को देखा जो उसने हमसे सिखाई थी, वहां पर उसने फिजिकली रूप से उस चीज को करके दिखाया। तीसरी चीज, उसने हमें सिखाया कि कितनी बुरी से बुरी परिस्थिति में भी मैंने जब अपने मारने वालों को क्षमा कर दिया है, तो तुम भी बुरी से बुरी परिस्थिति में अपने अपराधियों को क्यों क्षमा नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर हम एक वचन पढ़ेंगे जो हमारे व्यवहारिक जीवन के लिए पौलुस ने बहुत अच्छी तरह से हमें समझाया है कि हमारा व्यवहारिक जीवन कैसा होना चाहिए। रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय उसके 14वें वचन से लेके 21वें वचन तक जब हम पढ़ते हैं तो पौलुस इसी विषय में बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। पौलुस कहते हैं, अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो। यहां पर पौलुस कहते हैं कि अपने सताने वालों को आशीष दो। यहां 2 बार पौलुस लिखते हैं कि अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो, और आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो परंतु दीनों के साथ संगति रखो। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान मत बनो, बुराई के बदले किसी को बुराई ना करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उसकी चिंता किया करो। यहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, बदला न लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला लूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि तेरा बैरी प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से मत हारो परंतु भलाई से और अपने प्रेम से उस बुराई को जीत लो। तो कितनी बड़ी बात यहां पर एक व्यवहारिक जीवन के लिए पौलुस ने अच्छी तरह से लिखी है, और मैं चाहूंगा कि आप इसको लिख लीजिए। रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय उसके 14वें वचन से लेकर 21वें वचन तक, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 14 to 21। तो यहां पर जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमें अपनी भलाई से, अपने प्रेम से लोगों को जीतना है। जब हम क्षमा करने वाले बनेंगे तो इस प्रकार से हम लोगों को जीत पाएंगे, और अगर वो नहीं बदलता है या उसका मन नहीं फिरता है या उसको हम नहीं जीत पाते हैं, तो यहां पर भी पौलुस कहते हैं तो फिर छोड़ दो, तुम्हारा काम बदला लेने का नहीं है, परमेश्वर का काम बदला लेने का है। और जब तुम उसके साथ भलाई करोगे और वो अगर तुम्हारी भलाई को नहीं मानेगा तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर के आत्मिक दंड का वो भागी बनेगा। ऐसा करके तुम उसके सर पर अंगारों का ढेर लगाओगे। तो यहां पर प्रभु कहते हैं कि तुम अगर अपने सताने वालों के साथ प्रेम का व्यवहार करते हो तो उसके लिए नहीं अच्छा कर रहे हो, बल्कि यदि अपना मन वो नहीं फिराएगा तो इसका मतलब परमेश्वर उससे फिर बहुत ही कठोर बदला लेने वाले हैं, और क्योंकि परमेश्वर न्याय करने वाले हैं और परमेश्वर ही पलटा लेने वाले हैं। तो यहां पर मैं चाहूंगा इस विषय में आप इसको अच्छे से इसको पढ़िएगा, जो मैंने आपको वर्ष बताया, रोमियो की पत्री 12वां अध्याय 14वें वचन से 21वें वचन तक, जिससे आपको अपने व्यवहारिक कर्तव्यों में आपको कैसे रहना है पौलुस ने बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझाया है। तो यहां पर हमने देखा प्रभु की पहली वाणी को, किस प्रकार से प्रभु ने अपने प्रेम को वहां प्रकट किया और एक नमूना सेट किया कि देखो जो मैंने तुम्हें सिखाया था वो मैंने किया, क्योंकि जरूरी था कि मैं अपने अपराधियों को क्षमा करूं, ताकि जो अपराध मैं तुम्हारे लेकर के क्रूस पे चढ़ा हूं मेरा पिता उन अपराधों को क्षमा कर पाए। और इससे सीखो कि कैसे मैंने इन विशेष परिस्थितियों में भी मैंने अपने मारने वालों को क्षमा किया है, अपने पिता से विनती की है, वैसे ही तुम भी बुरी से बुरी परिस्थिति में अपने भाइयों को, अपने लोगों को जितनी बार हो सके माफ करो, क्षमावंत बनो। यही प्रभु की पहली वाणी का आदेश है, यही प्रभु की पहली वाणी की सीख है, और यही प्रभु की पहली वाणी का उद्देश्य है, ताकि जो मसीही जीवन का पहला स्टेप है प्रेम और क्षमावंत बनना, वो एक मसीही विश्वासी बन सके। तो यहां पर अगर हमने इस बात पे अपने काबू कर लिया कि हम अपने मन को साफ रखने में बिल्कुल सक्षम हो गए, तो यकीन मानिए हमारा मन ऐसा शुद्ध हो जाएगा, जैसे प्रभु ने भी कहा है कि धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं, वह परमेश्वर को देखेंगे। यानी कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करेगा और हम एक अपने आप को पूरी तरह से पवित्र आत्मा की अधीनता में पाएंगे। तो अगर हमने सारी चीजें की हैं लेकिन अभी तक हमारे अंदर क्षमा नहीं आ पाई है, हमारे अंदर प्रेम नहीं आ पाया है, तो ये खतरे की घंटी है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे सारे कार्य व्यर्थ हो जाए, हमारे सारे कार्य प्रभु की नज़र में बेकार हो जाएं, क्योंकि हमने किसी के अपराध क्षमा नहीं किए तो हम भी
मनुष्य जो है गलती का पुतला है, वो गलती करेगा, निरंतर गलती करता रहता है, तो हम जरूर गलती करेंगे। तो इस बात के लिए अपने आप को जांचें कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें हमें क्षमा करना चाहिए या हमने क्षमा नहीं किया है, हमारे मन में किस किस के प्रति मैल है या विरोध है। तो आज ही उन सबको याद करिए और प्रार्थना करके प्रभु से कहिए, हे प्रभु, मैं अपने तमाम अपराधियों को सच्चे दिल से क्षमा करता हूं और मेरे मन में अब उनके लिए कोई बुराई, बैरभाव नहीं है। तब हमारी जो गलतियां इस धरती पर हम करते हैं, निस्संदेह परमेश्वर उन्हें क्षमा करेगा, क्योंकि परमेश्वर प्रभु ने उस बात का नमूना क्रूस पर रह करके दिखाया है और वो बताया है कि देखो, मैंने जब अपने मारने वालों को क्षमा किया तो तुम भी अपने अपराधियों को क्षमा करो। तो यहां पर प्रभु की पहली वाणी का हमने अध्ययन किया। अब समय है कि प्रभु की हम दूसरी वाणी का अध्ययन करेंगे।